आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। बिजनेस बस के एक और शुमारे में आप सभी का खैर मकदम। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, कुरे अर्ज़ पर ज़िंदगी के ज़ामिन जंगलात, सरसब्ज़, शादाब, इनकी अहमियत और अफादियत से कौन भला इनकार कर सकता है। आपको बता दें कि ये सरसब्ज़ जंगलात न सिर्फ हमें हमारी जानदारों के लिए ज़रूरी हैं, बल्कि इनसे हमें कई अद्वियाती और खुशबूदार पौधे भी हासिल होते हैं जो सिर्फ हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए ही काम नहीं आते, बल्कि दीगर जानदारों की बका के लिए भी इंतहाई लाजमी हैं। जम्मू कश्मीर की ख़ास तौर पर बात करें तो जम्मू कश्मीर में इन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का एक वसी ज़ख़ीरा हमारे पास मौजूद है, और एदाद शुमार की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले इन खुशबूदार और अद्वियाती पौधों की तादाद 5000 के करीब बताई जाती है, जबकि बाज़ मुहक्किकीन इससे इनख़राफ़ करते हैं। लेकिन चाहे तादाद कुछ भी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर इन खुशबूदार और अद्वियाती पौधों से माला माल है। आपको बताते चलें नाजरीन कि जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला लेवेंडर, जो कि दीगर लेवेंडर्स की मलिका कहलाता है, वो जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला गुलाब जो टनमर्ग में पाया जाता है, वो दुनिया भर में जितने भी गुलाब हैं उनमें सबसे बालातर है। इतना ही नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में काश्त होने वाला ज़ाफ़रान पूरी दुनिया में पहला ऐसा ज़ाफ़रान है जिसे जीआई टैग दिया जा चुका है, और ये सब तभी मुमकिन हो पाया जब इनकी अहमियत और अफादियत और इनमें अद्वियाती जो जुज़ियात हैं वो बकसरत मौजूद हों। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मरकज़ी सरकार की जानिब से भी इन खुशबूदार और अद्वियाती पौधों को मज़ीद इनकी पैदावार में इजाफ़ा करने के लिए और किसानों को, नौजवानों को इस जानिब मुतवज्जह करने के लिए कि न सिर्फ वो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में अपना साथ दें, बल्कि जो है अपने पाँव पर भी खड़ा हो सके। आज भी हस्बे साबिका इस प्रोग्राम में हम इसी मौजू के ताल्लुक से बात करेंगे, और बताता चलूं कि आज भी हमने चंद मेहमानान को दावत दी है। काबिल मेहमान हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर तारिक अहमद भट्ट साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपको बताता चलूं कि आप रिसर्च ऑफिसर हैं सर्वे ऑफ मेडिसिनल प्लांट यूनिट एट रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसन श्रीनगर में, और ये भी बताता चलूं कि आप हेड हैं इस यूनिट के, और साथ ही आपके कई रिसर्च पेपर्स जो हैं वो न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी जराइद में भी शाया हो चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताता चलूं कि आपका एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के तवस्सुत से वो मुकम्मल हो चुका है, जबकि दूसरे पर आप काम कर रहे हैं। एक वसी तजुर्बा आपका जम्मू कश्मीर के इन खुशबूदार और अद्वियाती पौधों का, और यकीनन इनके इन तजुर्बात, मुशाहिदात और जो इनका निचोड़ हासिल है वो हम अपने नौजवानों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। इनके साथ ही हम इस्तकबाल करना चाहेंगे डॉक्टर पीरज़ादा इश्तियाक साहब को, जो कि हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं। और आपको बता दूं कि आप ज़री यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में बतौर साइंसदान हैं। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री का जो यूनिट है मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स यूनिट, उसमें आप बेहसियत सरबराह काम कर रहे हैं। 15 साल का वसी तजुर्बा इनका इस फील्ड में है, और 14 मुमालिक में आप इसी प्रोजेक्ट्स को लेकर काम कर चुके हैं। अलावा अज़ीं 3 किताबें इनकी मंजरियां पर आ चुकी हैं, जबकि 51 के करीब इनके जो रिसर्च पेपर्स हैं वो न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल अक़वामी जराइद व रसाइल में भी तवातर के साथ शाया हो रहे हैं। अलावा अज़ीं आप लीड कर रहे हैं जो HDP प्रोग्राम हमारा है, उसमें आप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं। 12 रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनके जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि और ख़ासकर ये प्रोजेक्ट्स के ताल्लुक से नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जिन प्रोजेक्ट्स के जरिए जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स हैं उन्हें अपने पाँव पर कैसे खड़ा किया जा सकता है, या इन एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट्स की अहमियत व अफादियत को भांपते हुए किस तरह उन्हें अपना ज़रिया माश, ज़रिया रोज़गार बनाया जा सकता है। आप दोनों मेहमानों का हमारे आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कबल इसके कि हम इस मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स के ताल्लुक से बात करें, बता दूं जो हमारी यहाँ पर काबिल टीम है इन्होंने एक कैप्सूल तैयार किया है, तो पहले एक नज़र इस पर डालेंगे और उसके बाद प्रोग्राम का बाज़ाबिता आगाज़ करेंगे। जी
मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें बरसों से बेमसरफ पड़ी हों उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गई? पैसे गए? नहीं, हल है। बैंक खाते को जारी रखना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से राब्ता करें, खाते को जारी करवाएं और अपनी जो रकम है उसका सूद के साथ क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किसान अब ज्यादा मुनाफा बख्श फसलों जैसे बागबानी, तिलकारी और खुशबूदार व अद्वियाती पौधों की काश्त की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं। इन पौधों की काश्त से किसानों को इक्तिसादी फायदा पहुंचाने के लिए बड़ी फसलों में वैल्यू एडिशन की जा रही है। कश्मीर की मुनफरिद आबहवा और जोग्राफिया इन कीमती पौधों की अफजाइश के लिए मौजूद है। ये शोबा इक्तिसादी तरक्की, रोजगार के मौके और पायदार ज़राअत के लिए नुमाया इम्कानात रखता है। एक 5 साला मंसूबे के तहत इस शोबे के लिए 61.90 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अद्वियाती और खुशबूदार पौधों की काश्त में 750 करोड़ रुपए की मुतवक्का तरक्की है। ये पौधे कश्मीर की सकाफती विरसे से जुड़े हैं और रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं। लिवेंडर, गुलाब और दीगर खुशबूदार पौधे किसानों के लिए नुमाया आमदनी पैदा कर सकते हैं। लिवेंडर अपनी खुशबू और शिफाई खुसूसियात के बाद न सिर्फ खुशबुई मसनूआत में इस्तेमाल होता है बल्कि अद्वियात और एरोमा थेरेपी में भी इसकी बड़ी कद्र है। लिवेंडर का तेल, साबुन और दीगर खुशबुई मसनूआत आलमी मार्केट में बहुत ज्यादा तलब रखते हैं। गुलाब की काश्त से खुशबू, तेल और जमालियाती मसनूआत तैयार की जाती हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा तलब रखते हैं। गुलाब का अर्क, गुलाब का तेल और दीगर मसनूआत न सिर्फ खुशबुई बल्कि शिफाई खुसूसियात भी रखते हैं जो आलमी मार्केट में कश्मीर की अहमियत बढ़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में खुशबूदार अद्वियाती पौधों की अहमियत, इस पर तैयार करदा हमारी टीम की जानिब से ये कैप्सूल आपने मुलाहिजा फरमाया और इस वक्त हमारे जो मेहमानान हैं वज़ाबिता इन्हीं की जानिब रुख करेंगे। डॉक्टर साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा, जो मौजूदा सिनारियो हमारा है एमएपी यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की मौजूदा सूरत हाल क्या है और किस तरह का पोटेंशियल इसकी पैदावार को बढ़ाने में आप देख रहे हैं? सर, जहाँ तक पोटेंशियल है इन मेडिसिनल प्लांट्स का, एज फार एज एरोमेटिक प्लांट्स आर कंसर्न, डॉक्टर इश्तियाक साहब ज़्यादा बता सकते हैं उस बारे में। तो जहाँ तक मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारी ट्राइबल्स है, जो हमारे गुजर बकरवाल्स है, वो इतने सारे जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं लेकिन उनको आज तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। वो काबिल जिक्र है यहाँ पे, यानी कि रवायती तौर पर तो हम इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वसी हल्के तक ये नहीं पहुंच पा रहे। हमने इनका ट्रेड शुरू नहीं किया, जबकि जो बाकी स्टेट्स है वहाँ पे इनका ट्रेड बाज़ाब्ता शुरू हुआ है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, साइकोरियम इंटिबस, जिसको बालहंद कहते हैं कश्मीरी में। इसके 3,381 प्रोडक्ट्स इस वक्त मार्केट में ग्लोबली चल रहे हैं। ग्लोबली तख्मे कासनी सीड से लेकर रूट, इसके लीव्स। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा। साउथ में एक हकीम कासनी के नाम से मशहूर है। उन्होंने सिर्फ इस एक प्लांट को एक एंटरप्राइज शुरू किया, एक एंटरप्रेन्योर के हैसियत से शुरू किया एंड एट प्रेजेंट इट इज़ 300 करोड़ रुपीस बिजनेस। क्या बात है सर, सिर्फ एक प्लांट का। आप इस हिसाब से देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है। वायोला अडोरेटा है हमारा दूसरा बनफश या जो नुन पोश बनाना, जिसका नाम नुन पोश है कश्मीरी में, और बनफश ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कहा जाता है। बिल्कुल। इसके रिसेंटली एक रिसर्च में देखा गया, जो मेनोपॉज होता है लेडीज़ वगैरह में, हॉट फ्लैशेस आते हैं उसके बाद, उसके लिए ये बेस्ट ड्रग है। तो एक एंटरप्रेन्योर बाहर है दिल्ली में, उन्होंने इस पे काम शुरू किया और प्रोडक्ट डेवलप किया। तो आप देख सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है। जो हमारा जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उन्होंने जितने भी 100 मेट्रिक टन से ज़्यादा जिनका ट्रेड इस वक्त है,
पहले कहा जाता था अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट 960 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज जिनका ट्रेड इंडिया में हो रहा है, उनमें से 138 का 100 मेट्रिक टन से ज़्यादा है। उसमें से 27 मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज वो है जिनका जो कश्मीर में पाई जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पोटेंशियल कितना है। उनमें से कुछ ट्री स्पीशीज़ है। जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो डॉक्टर इश्तियाक साहब ने मुझे ये कहा कि इसमें कुछ ट्री स्पीशीज़ है जिनका ट्रेड नहीं कर सकते हैं हम, लेकिन ठीक है 2-3 ट्री स्पीशीज़ है, लेकिन उसमें से फिर भी 24 स्पीशीज़ बच जाती है। उसमें कोट है हमारा ससूरिया लापा या ससूरिया कॉस्टस जिसको कहते हैं। मेरे पास एक मुंबई मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास एक मुंबई का ट्रेडर आया था, उसने 100 करोड़ का ट्रेड किया था क्वाट ऑयल का। अच्छा। लेकिन लाइव प्लांट नहीं देखा था। तो वहाँ वो इट्स ग्रोइंग हियर इन आवर कश्मीर। तो पंप चालन है जी, जाहिर है पोटेंशियल बहुत है, बट एक्सप्लोर करने की बात है जी। आज तक एक्सप्लोर नहीं हुआ। जिस तरह डॉक्टर साहब ने फरमाया कि पोटेंशियल तो बहुत है लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं हो रहा है। मरकजी सरकार ने भी इस ज़िम्न में एक स्कीम लॉन्च की थी आरोग्य मिशन के नाम से, उसके बाद अरोमा मिशन आया, उसके बाद अभी जो हमारा HADB प्रोग्राम चल रहा है। क्या इन प्रोग्राम्स के तवस्सुत से जो इसका पोटेंशियल है वो आ रहा है सामने, या इसमें मज़ीद कुछ काम करने की ज़रूरत है? डॉक्टर इश्तियाक साहब जी बिल्कुल, जैसे आपने खुद ही फरमाया अभी कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जैसे नेशनल मिशन ऑन मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स था जो हमारा नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड है उनकी तरफ से आया था, वो काफ़ी सालों से चल रहा है और J&K में भी कई सारी इनिशिएटिव्स उस प्रोजेक्ट में ली गई हैं। उसके बाद जो सेंट्रल CSIR का एक एरोमा मिशन आया था, MMM जम्मू उसको लीड कर रहा है। हमारी कश्मीर में और चिनाब वैली में खासकर उसका आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। जहाँ तक मेडिसिनल प्लांट्स की बात है, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए J&K गवर्नमेंट ने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लाया है, प्रमोशन ऑफ कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस प्रोजेक्ट में खासियत क्या है? पहली बात, इसमें हम मोटिवेट कर रहे हैं जो फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं, जो फार्मर है या हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है यहाँ पे J&K में, उसको हम मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करें कल्टीवेशन के लिए या प्रोसेसिंग के लिए या वैल्यू एडिशन के लिए या मार्केटिंग के लिए इन सब स्पीशीज़ की। नंबर 1। नंबर 2, उसमें और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमने यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्रिएट की हैं। उसमें करीब 6 नर्सरियाँ हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंडर हैं। उन्हीं नर्सरीज़ में वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ रहेंगी, जो हमारे ये बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फार्मर्स हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए किसी ने लेवेंडर कल्टीवेट किया है, अब लेवेंडर कल्टीवेशन करने के बाद उसको आप इसमें डिस्टिलेशन करनी है ऑयल निकालने के लिए। डिस्टिलेशन यूनिट हर एक फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता, या किसी, क्योंकि हमारा फार्मर यहाँ पे मार्जिनल है, ज़मीन उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है कि वो लार्ज स्केल प्लांटेशन करके अपना एक एफर्ट कर पाए वहाँ पे। उन सब ऐसे फार्मर्स को मद्देनजर रख के कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में जो उनकी नर्सरी हैं वहाँ पे हमने डिस्टिलेशन यूनिट्स का वहाँ पे सेटअप रखा हुआ है, वो वहाँ पे अपना मटेरियल ला के फ्री ऑफ कॉस्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद और एक फैसिलिटी है उनके पास। अक्सर शिकायत करते हैं हमारे फार्मर्स या जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं इस सेक्टर में कि मार्केट कहाँ है, हमें इसको बेचना कहाँ है। हालांकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स इसमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आए हैं, जिसमें ई-चाक के नाम से एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हुआ है। आप उस पर 24/7 अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वो भी नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड का इनिशिएटिव ग्लोबली, बिल्कुल ग्लोबली। इंडिया में आपको अच्छे खासे मार्केट उस पर मिल जाते हैं, लेकिन J&K गवर्नमेंट ने इसी HADP प्रोजेक्ट में उसमें ये फैसिलिटी भी रखी है। अगर कोई फार्मर अपना ये प्रोड्यूस कर लेता है, उसको उसने कल्टिवेट कर लिया, उसके बाद अगर वो चाहता है कि वो हार्वेस्ट करके वो डायरेक्टली अपना खुद ही जिसको मर्जी है उसको बेचना चाहे, अब अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे पास इस वक्त इसका मार्केट नहीं है, अब मैं इसको अब क्या करूं, उसी जगह पे उसी नर्सरी में डिपार्टमेंट उसको वो प्रोडक्ट खरीद लेगा वहाँ पे, और जो उस वक्त की रेट होगी, कोई एक्सप्लॉयटेशन उसमें नहीं होगा। तीसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन ये है, उसमें FPO पार्क्स का यहाँ पे हमने किया है। उस FPO पार्क का काम यही रहेगा, वो जम्मू में एक है, कश्मीर में एक है, इसी HADP प्रोजेक्ट के अंडर। उनका काम है जितने भी ये फार्मर्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर इनको मार्केट नहीं मिल रहा है उनको मार्केट तक पहुँचाना। वो डायरेक्टली इनसे प्रोड्यूस खरीद भी सकते हैं, इस प्रोड्यूस का वो वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट बना के फिर आगे वो मार्केट में बेच भी सकते हैं। यानी कि जो इसकी पैदावार करेगा उसे इस चीज़ की अब फिक्र एग्जैक्टली उससे अब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये 3 सवाल रहते थे
कि एक हमारा मार्केट नहीं है। सबसे पहला कि हम प्लांट्स कहाँ से लाएं, इनपुट मटेरियल कहाँ से लाएं, क्योंकि अभी तक हमारे जंगलात हमने खाली कर दिए, 90% हमने वो उसको साफ कर दिया। अब बहुत सारी ऐसी स्पीशी हैं जिनका नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड वैल्यू बहुत अच्छा है, जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे 100 मीट्रिक टन से भी बहुत सारी स्पीशीज़ का डिमांड है। लेकिन जो हमारी जंगलों में है उनको हमने ऑलरेडी ख़त्म कर लिया है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड लेवल तक हमने उनको पहुंचा दिया है। अब जंगल में उतना मटेरियल नहीं है जिस पे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने की बड़ी ज़रूरत है। अब आपको ज़रूरी है कल्टीवेशन करना। कल्टीवेशन के लिए इस फार्मर का सवाल रहता है कि मैं करूँगा कल्टीवेट, लेकिन इनपुट मटीरियल कहाँ है। इनपुट मटीरियल HADP प्रोजेक्ट में इन सब फार्मर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चाहे आपके पास 3 कनाल ज़मीन है या 300 कनाल की ज़मीन है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इनपुट प्लांट मटीरियल दिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको टेक्निक्स के लिए जहाँ पे आपको कल्टीवेट कैसे करना है, इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसकी हार्वेस्टिंग और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग वगैरह जो है, उसके लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी। ऑल दैट साइंटिफिक मेथड, बिल्कुल, जितने भी साइंटिफिक मेथड्स हैं HADP प्रोजेक्ट। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटिया। प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, इसमें दक्ष किसान का भी एक पोर्टल है, वहाँ पे आपको मटेरियल भी अवेलेबल है, वीडियोस भी अवेलेबल हैं। वो कश्मीरी ज़ुबान में भी हैं, डोगरी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी है, और रिटन मटेरियल आपके पास उर्दू, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश, इस सब ज़ुबानों में आपके पास वहाँ पे दस्तयाब है। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे इससे ज़्यादा नॉलेज चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में, कास्ट कश्मीर के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकते हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे अवेलेबल हैं। उसके बाद भी अगर आपको लगता है नहीं और मज़ीद जानकारी की ज़रूरत है, आप हमारे पास फैकल्टी फॉरेस्ट्री में आ सकते हैं। आपको चाहे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन की ट्रेनिंग है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी जाएगी। वहाँ पे शर्त एक ही है, आपको सामने आना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया, आपने जिक्र किया था कि पोटेंशियल कितना है, और इन्होंने कहा कि उस पोटेंशियल को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, सेंटर की जानिब से किस तरह के स्कीम्स मुतारिफ की गई हैं और नौजवानों के लिए रखा गया है। इन स्कीम्स को मद्देनजर रखते हुए गुज़श्ता दहाइयों के दौरान अगर हम बात करें या गुज़श्ता बरस की बात करें, तो कितने किसानों ने इसका फ़ायदा उठाया है, और अगर वो एदाद शुमार तसल्ली बख्श नहीं है तो कमी कहाँ हो रही है? क्या हम ज़्यादा किसानों तक क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा टारगेट खाली किसान नहीं होना चाहिए, खाली किसान नहीं होना चाहिए। जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। हमारे यहाँ एक प्लांट है पहलगास, जिसको कहते हैं कश्मीरी में एचिलिया मिलिफोलियम। एचिलियम, अगर आप इसको एज क्रूड ड्रग, फार्मर ने इसको उगाया एज क्रूड ड्रग बेचेगा, इट विल सेल एट 400 रुपीज़ पर केजी। लेकिन अगर यही ड्रग, इससे ऑयल निकाला जाए, जो अगर आप अमेज़ॉन पे जाएंगे, जो 150 ml की बोतल है वो 1100 रुपये में बिकती है। अच्छा, तो हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनानी चाहिए। उसी तरह से मैं आपको एग्जांपल दूंगा बुनफ्श की, वायोला अडोरेटा, जो मैंने आपको कहा, नुनपोश या कशिर पर, जिसको कश्मीरी में कहते हैं। तो इसका जो फ्लावर है, ठीक है, फार्मर ने इसको उगाया, उसका फ्लावर वो 6000 रुपये पर केजी बेच सकता है। लेकिन अगर जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो सामने आएंगे, इसको वैल्यू एडिशन में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उनको मदद करेगी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, इन्होंने कहा बहुत सारी स्कीम्स के बारे में, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाया जाए, तो ये वही फ्लावर 1 केजी जो इसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बिकेगा, वो 10,000 रुपये केजी तक जाएगा। और ये घर बैठे बैठे आप कमा पाएंगे। नॉट घर बैठे बैठे, आपको सामने आना है और कोशिश करनी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जंगल हमारे साफ हुए, बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, जो आयुर्वेदा में प्लांट यूज़ होता है, पुष्कर मूल, इन्योला रेसमोसा। एक वक्त ऐसा था कि गुरेज कंजलवन से शुरू होता था, तो पूरी पॉपुलेशंस इन्योला रेसमोसा की होती थी। आज अगर आप वहाँ जाएंगे तो 2-4 प्लांट्स आप पाएंगे। अच्छा, जंगल इस तरह से ख़त्म हुए। तो हमें कल्टीवेट करना है, फिर चाहे जो हमारा फार्मर है वो आगे आए,
وہ اس کو उगाए तो एज क्रूड ड्रग बेच सकता है। उसके लिए जो डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है, या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएं, वो ज़्यादा बेटर है। अगर यही पुष्कर मूल जो इसका रूट है 400 रुपए में फार्मर बेचेगा, जो हमारे यूथ्स है इसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएंगे, वही प्रोडक्ट 1000 रुपए तक भी केजी बिकेगा। हम अक्सर जब भी अद्वियाती पौधों या मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं तो लेवेंडर, ज़ाफ़रान या इसी तरह की चीज़ें जहन में आती हैं, लेकिन आप जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं वो तो हमारे बाप दादा ही इस्तेमाल किया करते थे। दैट मीन्स के और भी बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड बहुत सारी अनएक्सप्लोर्ड स्पीशीज है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा। डक्लोराइजा हेटेजीरिया यहाँ पे एक प्लांट ग्रो होता है, मार्शेस में, हमारे मार्शेस में होता है वो जी। उसको सालिम पंजा बोलते हैं। हाँ, ये सालिम पंजा। और जो कश्मीरी है हमारे लोकल ट्राइब्स, वो उसको नर्मदा बोलते हैं। नर्मदा जी, क्योंकि इसका जो रूट होता है ऐसे होता है। अच्छा, 2 रूट्स होते हैं पेयर्स में, तो सालिम पंजा बोलते हैं। और जो इसका ट्यूबर है ये 13,000 रुपीज पर केजी बिकता है। ये मैं आपको जो उडमा एक ये है यूनानी ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, उनके एक मेंबर है दहलवी रेमेडीज, वो मोहसिन दहलवी साहब। दीज आर द रेट्स जो जिस पे वो खरीद रहे हैं ये चीज़। अच्छा, उनसे मैंने कंफर्म किया रेट्स। या बाकी जो उनके सदस्य है, हिमालयन कंपनी है, डाबर है, बाकी है, वो इन रेट्स पे खरीद रहे हैं। डॉक्टर साहब, कश्मीर में पोटेंशियल है तो क्या हम अपनी कंपनी को इस तरह की यहाँ पे? वही मैं कहना चाहता हूँ कि जब कोई एंटरप्रेन्योर, जो हमारे अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ है, जब वो सामने आएंगे, इस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता एक कंपनी डेवलप हो जाएगी। जहाँ भी आपने देखा होगा एक तिनके से शुरू होता है और फिर एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होता है। तिनके से समंदर बन जाता है। बहुत सारे प्लांट्स है हमारे पास। और यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहूँगा, जो फोकलोर की बात मैंने आपसे कही। हाँ। फोक मेडिसिन जो हमारा है, जेरेनियम एक है, जेरेनियम वालेचियानम, डॉक्टर साहब ने हाँ, बंगस वाले में अबंडेंटली अवेलेबल। रतन जोत उसको कहते हैं, ये हमारे ये बुजुर्ग, वो बहुत अच्छा पेन किलर जो कमर दर्द के लिए वो यूज कर रहे हैं, और रिसर्च पेपर्स भी इस पे पब्लिश हुए हैं। दीज क्लेम्स हैव बीन ऑथेंटिकेटेड। सर, जो जन औषधि केंद्र वगैरह आ गए, क्या उसकी वजह से भी इन्हें एक बढ़ावा मिल रहा है? सीधी सी बात है, जितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं बढ़ावा तो मिल रहा है, लेकिन अब ये कोशिश है, और कुछ फ्लॉज भी है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आगे नहीं आ रहे हैं जो हमारा ये, और यहाँ पे भी ये था कि मार्केट नहीं है, उसमें गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा। यहाँ जो जितनी भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, फॉर एग्जांपल हमारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपको इसमें मदद कर सकते हैं, यूथ्स को इसमें मदद कर सकते हैं कि हम उनको इनकी यूजेस में, कि इसकी यूज़ क्या है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें क्या यूज़ है वो बता सकते हैं। तो इस तरह से एक जो बिजनेस है ये डेवलप हो जाएगा। बिल्कुल, और हमारे प्रोग्राम का भी सर यही मकसद है कि जो भी नौजवान हमें देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, ना सिर्फ किसान, कि वो इनसे मुस्तफीद हों, इनसे फ़ायदा हासिल करें और अपने पाँव पर तो खड़ा हों ही, साथ में दूसरे नौजवानों को भी रोजगार मुहैया करें। डॉक्टर इश्तियाक साहब, पोटेंशियल तो बहुत है, नौजवान आगे आने से थोड़ा कतरा रहे हैं या जानकारी नहीं है हमारे प्रोग्राम, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे यूथ्स को, किस तरह वो आपके साथ राबिता करें, ताकि वो अगर अपना एक FPO टाइप या खुद इसको कल्टीवेट करें तो कैसे अप्रोच किया जा सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, कोई भी जो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है, चाहे कल्टीवेशन की बात हो, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, या वैल्यू एडिशन में आना चाहते हैं, वो सबसे पहले कहीं सुनी बात पे आप बिलीव ना करें। ये मेरी एक गुजारिश है उनसे। आप प्लीज़ एक्सपर्ट से मिलें जो कंसर्न हैं इस सब सेक्टर में, चाहे वो CSI IIM के इंस्टीट्यूट्स हैं, या हमारा सुकास्ट है, या यूनानी के ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। आप प्लीज़ एक्सपर्ट से जाके मशवरा लें, सबसे पहली बात। दूसरा, आप ये अपने दिमाग में रख लें कि इस वक्त जो फैसिलिटीज़ हैं या जो स्कीम्स हैं, जो इस वक्त जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ने रखा है हमारे यूथ के सामने या फार्मर्स के सामने, वो आज तक कभी नहीं हुआ। इससे पहले आपके पास कहीं ये फैसिलिटी नहीं थी कि आपको सिर्फ ज़मीन लेनी है, उस ज़मीन में लगाने के लिए जो पौधा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है,
उस पौधे को लगाने के लिए जो लेबर कॉस्ट है वो आपको फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स आपको यूज होते हैं वो भी आपको फ्री ऑफ कास्ट। तो वी कैन से इट्स एन गोल्डन एरा ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर इस वक्त भी हमारे यहाँ पे लोग सामने नहीं आएंगे मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट सेक्टर में काम करने के लिए, इस पे कल्टिवेशन करने के लिए, तो फिर इसके बाद शायद इस तरह का कोई मौका इनको फिर नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, इसमें सबसे बड़ा सवाल रहता है अक्सर लोगों का कि हमें पता नहीं है कि इनको स्पीशीज़ को कैसे लगाना है, उगाना कैसे है। इसमें भी चाहे वो HADP का प्रोग्राम हो या MSME की स्कीम्स हैं, मैं आपको बता दूं 5,500 ट्रेनिंग पिछले साल 2023-24 में सिर्फ सुकास्ट कश्मीर ने इम्प्लीमेंट की है डिफरेंट सेक्टर्स में जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। या हमारे पास अभी 2018-19 से एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पहले वो 25 दिन का हुआ करता था, अभी वो 45 डेज़ का है। अगर हमारे यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा बंदा है, कोई एजुकेटेड यूथ है, या इवन कि अगर कम पढ़ा लिखा भी है, 10वीं पास भी है, 12वीं पास भी है, वो भी उस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकता है। और उस जो 45 दिन की अभी वो ट्रेनिंग है उसमें वो पर्टिकुलरली प्रमोशन ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट कल्टिवेशन के लिए है। उसमें उनको कल्टिवेशन के साथ साथ हार्वेस्टिंग प्रोसीजर्स वगैरह भी सिखाए जाते हैं, डिस्टिलेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, ये सब भी उसमें दस्तयाब है। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको रहने के लिए वहाँ पे इंतजामात फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। और अगर कोई बोलेगा कि नहीं मैं घर से ही आना चाहूँगा तो उसको घर से आने का किराया भी दिया जाता है। उसके बाद उस ट्रेनिंग में उनको एक थर्ड पार्टी असेसमेंट होती है, इसका एग्ज़ाम होता है बाज़ाब्ता। एग्जाम के बाद फिर उनको जो सर्टिफिकेट मिलती है वो 45 दिन की ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो है वो आपको 1 साल के डिप्लोमा के बराबर वैलिड है। नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ इंडिया में ही नहीं या हमारी JNK में ही नहीं, इंडिया से बाहर करीब 72 कंट्रीज ने उस सर्टिफिकेट को मान्यता दी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं 45 दिन में आपको हुनर तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में एक ऐसी सनद साथ में मिल रही है जो आपको इंडिया में और इंडिया के बाहर भी एलिजिबल बना देती है उस सेक्टर में काम करने के लिए। और ये कब कब होती है? ये साल में एक बार होती है, ये मार्च के महीने में होती है। इसका एडवर्टीजमेंट जो एप्लीकेशंस हम ऑनलाइन मंगा देते हैं उनको घर बैठे करना है। ये वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करके फिर उसमें सिलेक्शन हो जाती है फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे। जिसकी एप्लीकेशन पहले आएगी उसी को हम सिलेक्ट करते हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग हमारी फैकल्टी फॉरेस्ट्री सुकास्ट कश्मीर जो बेनिहामा में वाक़या है वहाँ पे करा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसमें हमारे यहाँ के नौजवान हो या फार्मर्स हों वो फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर इश्तियाक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीनन जब हमारे नौजवान इस चीज़ को देख रहे होंगे तो उनमें एक जिज्ञासा ज़रूर उठी होगी कि हम भी इस वर्कशॉप का हिस्सा बने और इस फील्ड में आगे आ जाएं। डॉक्टर साहब आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि वक्त हमारे पास उतना नहीं है कि हम मज़ीद बात कर सकें, लेकिन वसी है, इंशाल्लाह आइंदा कोशिश करेंगे कि दोबारा आपको मदऊ करें यहाँ पर और मज़ीद जानकारी जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँ। तो नाज़रीन मोहतरम, बिज़नेस बस के हमारे आज के इस शुमारे में इतना ही। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।